बोले श्री रामचंद्र की जय। भाइयों, श्री दशरथ जी का मरण निश्चित हो गया था। आज की कथा में अब दशरथ जी की अंत्येष्टि प्रतिक्रिया क्या थी वहां पे, उसके विषय में कथा है। अरे महलों में लाश निपत की है, वन में लक्ष्मण है, रघुबर है, वन में लक्ष्मण है। अंत्येष्टि क्रिया हो किस प्रकार, दो भाई नाना के घर है। अंत्येष्टि क्रिया हो संसार चक्र की चाल यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है, प्रत्यक्ष दिखाई वो चार चार बेटे जिसके, उसकी औलाद भी न कती है। वो चार चार बेटे जिसके। मित्रों, महल में लाश पड़ी हुई है। भगवान राम लक्ष्मण सीता वनवास में हैं। भरत और शत्रुघ्न नाना के घर हैं। जिसके चार चार बेटे हों, उसकी लाश ऐसे घर में रखी हो, यह सब विधि का विधान है। महाराज की मृत्यु से बदल गया सब रंग, कैकेयी की हो गई भेद भावना भंग। होनी उतरी शीश से गई डाह की रात, आंख खुली तो सामने देखा स्वच्छ प्रभात। बोली वह विधवा नेत्र आप, अपने हाथों मीठा मैंने, अपने हाथों मीठा मैंने। क्या जड़ता की जड़ तो काटी, शाखाओं को सीधा मैंने। क्या जड़ता की जड़ तो काटी, अरे उस समय सुमित्रा टेर उठी, कुछ दोष तुम्हारा बहन नहीं, कुछ दोष तुम्हारा बहन नहीं। पूर्ति नहीं अब तो सम्मुख है, वर्षों तक अपना सुदिन नहीं। पूर्ति नहीं कौशल्या बोली क्या बताए, चौथे पन में यह ताप हुआ। चौथे पन में उस बूढ़े अंधे तापस का इस प्रकार पूरा श्राप हुआ। उस बूढ़े अंधे तीनों रानियां, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा है। महलों में जब इस तरह बढ़ता देखा क्लेश, आकर गुरु वशिष्ठ ने तभी दिया उपदेश। जब अपन अपन कहे लेकिन हम ऐसा किया, हम ऐसा किया, हम ऐसा किया, औरतें सब आपस में जब कुछ ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं तो कह कह के रोती हैं कि हमारे ऐसे थे, हम तो ऐसे थे, वो ऐसे थे। तो वही वहां सब रो रही हैं और अपने बारे में बोल रही हैं। तभी वशिष्ठ जी आकर एक उपदेश देते हैं। हे महारानियों धीर धरो, रोने से हाथ आएगा क्या, रोने से क्या कोलाहल और बिलापों में जी मृतक शरीर जाएगा। क्या कोलाहल और बिलाप। बोले हे महारानियों धीरज धरो,
रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला है। इतना कोलाहल करके मरा हुआ व्यक्ति जिंदा तो नहीं होगा ना। पृथ्वी पर जिसने जन्म लिया वहां निश्चय एक दिन मरता है, वहां निश्चय एक दिन है। जो जलता है वो बुझता है, जो फलता है वो झरता है, जो जलता वशिष्ठ जी ने उद्देश्य दिया कि पृथ्वी पर जितने जन्म लिया, मतलब जिसने भी जन्म लिया है उसको एक दिन मरना है। और जो जलता है, जैसे कोई चीज जल रहा है तो वो बुझेगा, ये निश्चित है। जो फलेगा वो झड़ेगा। मानव तो क्या, इंद्रादिक भी सर्वदा नहीं रहने पाते। कर्मानुसार 84 में सब प्राणी हैं आते जाते। जब अपना ही कुछ पता नहीं तो कैसे रिश्ते नाते हैं, तो कैसे हैं सब सपने कैसे हैं दिखाओ, जो भी आंखों में आते हैं सब सपने। अरे कैसा घर कैसे घर वाले, हर जग चलती फिरती गाड़ी है, चलती फिरती गाड़ी है, जग चलती फिरती गाड़ी है। वह अपने रास्ते जाता है, जो अपने रास्ते आया है, वो अपने रास्ते जाता है, जिस जीवात्मा से ममता है वह अविनाशी कहलाता है। जिस जीवात्मा से ममता है वो अविनाशी कहलाता है। समझो शरीर को अपना तो वह एक रोज छूट जाता है। जो बोले था देखा ना उसे, जिसको देखा वह अब भी है। फिर बतलाओ है कौन मरा, किसकी वह रोवा है। पूरे योगी का हुआ पूरा जब उपदेश, निश्चय ही कम हो गया क्लेशनियों के क्लेश। तब गुरु वशिष्ठ ने आज्ञा दी, क्या आज्ञा दी? अब ऐसा यत्न किया जाए, अब ऐसा यत्न किया जाए, अब ऐसा यत्न किया जाए। तेलों में और मसालों में कुछ दिनों में वशिष्ठ ने कहा कि भाई अंत्येष्टि देने के लिए अभी कोई है नहीं, तो इनको तेलों मसालों में लगा के कुछ दिनों के लिए रखा जाए। फिर क्या बोले? अरे कै कै प्रदेश से मंत्री वर बुलवाओ, भरत शत्रुघ्न को बुलवाओ। उनके द्वारा हो क्रिया कर्म वही पालन में नहीं लगी तनिक भी बार, लाश रखाई गई वह उसी यत्न अनुसार। कौशल्या ने तब कहा करके घोर विलाप, सत्य हो गया इस तरह अंधी का भी श्राप। नाना के घर नाना प्रकार, नाना के घर नाना प्रकार, दुख स्वप्न निहारा करते थे, दुख स्वप्न शत्रुघ्न भरत चिंतित होकर परिणाम विचारा करते थे। शत्रुघ्न भरत बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। मित्रों, ये कथा दशरथ जी की थी। उनके मरणोपरांत
वशिष्ठ जी ने उनको जो रानियों को धैर्य धराया, उसके बाद उन्होंने आदेश किया कि अब भरत और शत्रुघ्न को उनके नाना के घर से बुलाया जाए। और वहां पे भी भरत और शत्रुघ्न जी को तमाम बुरे सपने आने लगे थे उसी समय। तो इसी बीच यहां से संदेशा जाता है उनको, भरत और शत्रुघ्न जी को बुलाने के लिए। तो वो कथा मैं आपकी अगले भाग में कहूंगा, क्योंकि छोटी छोटी क्लिप देखने में थोड़ा अच्छा रहता है। तो इसलिए अब यहीं पे आपसे विदा चाहेंगे। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय।